नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। मैं श्री राम शिंदे लेकर आया हूं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस अनोखे यूट्यूब चैनल में, जिसकी शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने की है। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। 300 लोगों को मुफ्त भोजन, साइकिल सुरक्षा की सरल तकनीक, लेह से मनाली तेज पैदल यात्रा, अंडों की सुरक्षा का अनोखा तरीका, स्टेपलर नहीं पेपर क्लिच। मंजूबा की रसोई प्रतिदिन 300 लोगों को मुफ्त खाना दिलाती है। जानते हैं क्या है यह संकल्पना। मंजुला बेन एक ऐसी शख्सियत थी जो हमेशा भूखों को खाना खिलाना चाहती थी। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि पड़ोस में कोई भूखा न रहे। उनके निधन के बाद अहमदाबाद में उनके बेटे मयूर और उनकी पत्नी व्यवस्था कामदार ने उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। महामारी के दौरान उन्होंने झुग्गियों में सैकड़ों बच्चों के लिए दिन में 2 बार खाना बनाया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ यह सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। हालांकि इस जोड़े ने हार नहीं मानी। 1 साल बाद उन्होंने मंजूबा की रसोई के रूप में एक खाद्य ट्रक से सेवा को फिर से शुरू किया। आज यह ट्रक 300 से अधिक लोगों को घर का बना खाना परोसता है। उन्होंने ट्रक के अंदर एक मिनी किचन बनाया है जहां गरीबों के लिए लजीज खाना बनता है। साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए एक नए किस्म का रिफ्लेक्टर विकसित किया गया है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। रास्ते पर चल रहे यांत्रिकी वाहनों के साथ साथ साइकिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में साइकिल सवारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर रह गया है, खासकर रात के अंधेरे में जब कोई दिया न होने के कारण साइकिल दिखाई नहीं देती है और दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए एक नया रिफ्लेक्टर विकसित किया गया है। रिफ्लेक्टर 360 नाम का यह रिफ्लेक्टर साइकिल के पहियों को चमकीला बनाता है, उनको अंधेरे में भी देखना संभव बनाता है। यह किसी भी साइकिल पर सटीक बैठते हैं और आने जाने वाले वाहनों की रोशनी से चमकते हैं। एक जर्मन कंपनी द्वारा विकसित इन रिफ्लेक्टर को यूरोबाइक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नासिक के एक दंत चिकित्सक ने बनाया तेज चलने का विश्व विक्रम। लेते हैं ज्यादा जानकारी। नासिक के एक डेंटिस्ट ने लेह और मनाली तक सबसे तेज पदयात्रा का विश्व विक्रम अपने नाम दर्ज किया है। 46 साल के डेंटिस्ट महेंद्र महाजन ने 430 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, जो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है। महेंद्र महाजन ने यह दूरी तय करने के लिए प्रतिदिन 96 किलोमीटर पदयात्रा की। उन्होंने केवल 4 दिन, 21 घंटे और 18 मिनट में यह यात्रा पूरी की है। डेंटिस्ट महेंद्र महाजन के साथ पदयात्रा में उनकी टीम भी शामिल थी। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। एक कीटक अपने अंडों को कैसे सुरक्षित करता है, आइए देखते हैं कुदरत का ये अनोखा अंदाज। पुणे स्थित पर्यावरण प्रेमी और निसर्ग अभ्यासक वरद गिरी ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनकी बालकनी में लगाई हुई जाली से लटके हुए कुछ छोटे झुर्रीदार डंठल दिखाई देते हैं। आम आदमी को यह जानना मुश्किल था कि यह क्या चीज है, लेकिन पर्यावरणविद होने के नाते वरद ने इसे पहचाना और जानकारी के साथ साझा किया। वरद के अनुसार ये छोटे झुर्रीदार डंठल लेसविंग नामक एक नन्हे कीटक के अंडे हैं। दूसरे कीटकों या
पक्षियों से अपने अंडों को बचाए रखने के लिए यह कीटक एक अनोखी तरकीब का इस्तेमाल करता है। अपने शरीर से निकलने वाले एक चिपचिपे पदार्थ से यह कीटक पहले पतले से लेकिन मजबूत डंठल बनाता है और फिर हर डंठल की नोक पर एक अंडा छोड़ देता है। इस तरह ये अंडे दूसरे कीटकों और पक्षियों की पहुंच से दूर हो जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। केवल 3 दिनों में ये अंडे छोटे लेसविंग को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगर उन पर कोई हमला होता है तो ये छोटे लेसविंग अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाते हैं। कागजों के संच को जोड़े रखने के लिए पेपर क्लिच अब पुराने स्टेपलर की जगह ले रही है। आइए देखते हैं। हमारे उपयोग में आने वाले कागजों को इकट्ठा रखने के लिए हम अक्सर उन्हें एक स्टेपलर और स्टेपलर पिन की मदद से जोड़ देते हैं। हम सब के लिए ये रोजमर्रा की बात है, लेकिन जब इन कागजों को अलग करने की बात आती है तो ये पिन निकालना इतना आसान नहीं होता और फिर ये विकल्प पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हाल ही में बाजार में लाए गए आधुनिक पेपर क्लिच स्टेपलर की जगह ले रहे हैं। ये उपयोग में आसान और पर्यावरण के अनुकूल हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इनके कोई तांबे या स्टील की पिन नहीं होती। लगभग 5 कागज के संच को एक साथ जोड़ने के लिए ये पेपर क्लिच उन कागजों पर एक छेद करते हैं। छेदे गए कागज को मोड़ा जाता है और यही मोड़ कागजों को एक साथ पकड़े रखता है। न पिन लगाने की जरूरत, न जख्म होने का खतरा। भारत में ज्यादातर लोग केले के पत्ते में खाते हैं और पकाते भी हैं। जानते हैं इसके पीछे छिपे विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य जाते जाते। भारत के कई हिस्सों में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। केले के पत्ते पर खाना हमारी स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये माना जाता है कि केले के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि खाने में मौजूद बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। केले की पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है। जब गर्म खाना केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो ये मोम पिघलकर खाने में मिल जाता है, जिससे खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। आमतौर पर लोग समारोहों में प्लास्टिक या स्टीरोफोम के प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के बाद इन्हें यूं ही फेंक दिया जाता है, जबकि केले के पत्तों को डिकम्पोज करना आसान है। केले की पत्तियां बहुत हाइजीनिक होती हैं। इन्हें सिर्फ थोड़े से पानी में साफ करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। केले के पत्ते में खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाता है। साथ ही ये काफी बड़ा भी होता है, जिस पर सभी चीजें सलीके से परोसी जा सकती हैं। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।